हेलो दोस्तों, मैं बी के यादव। आज हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें डिस्काउंट। इससे पहले हम डिस्काउंट में पार्ट 1 बता चुके हैं और ये है पार्ट 2। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे डिस्काउंट में कोई भी बुक हो, चाहे आर.सी. अग्रवाल हो, चाहे एस.टी. यादव हो, चाहे किरण की हो, अगर ये आप टॉपिक कर लेंगे डिस्काउंट का तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1। एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹480 है। एक रेडियो का उसका जो अंकित मूल्य है, जो MRP उस पर डली हुई है, वो ₹480 है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद वह 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो वह कितने % का मुनाफा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये एक रेडियो है, उस पर जो MRP डली हुई है, अंकित मूल्य डला हुआ है, वो ₹480 है। उस पर वो 10% की छूट दे रहा है। कितनी? 10% की छूट। अगर वह फिर भी वह 8% का मतलब मुनाफा कमाता है। अगर वह 8% छूट नहीं दे, अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो वह कितने % का मुनाफा होगा, हानि होगी। तो देखिए कितने % की छूट दे रहा है। ये होता है CP, एक होता है MRP। CP यानी कॉस्ट प्राइस, इसे क्रय मूल्य कहते हैं। MRP मिनिमम रेट प्राइस, यानी इसे अंकित मूल्य कहते हैं। दुकानदार इस पर 10% की छूट खरीद के लाया, उस पर 10% छूट दे रहा है, तो वो चीज़ कितने की होगी? ₹90 की। उसके बाद जो 10% का मुनाफा कमाता है, यानी 8% का मुनाफा कमाता है, तो कितनी की होगी? 108 की। तो देखिए 9 × 9 और 9 × 9 9 दूनी 18, 2 × 10 और 2 × 12, यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, ये मान लीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है? ₹6 है, यानी अंकित मूल्य ₹480 है, यानी 6 के बाद 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 × 48, यानी कि ₹80 आएगा हमारा अंकित मूल्य। अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी CP निकालना है हमें। तो 80, 8 × 5 40, यानी ₹400। कितना आ गया हमारा? ₹400। तो ये पूरा कितने % का मुनाफा होगा? अंकित मूल्य कितना है हमारा? देखिए ₹80। CP कितना है हमारा? ₹400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, यानी कितने % का उसे मुनाफा होगा? 20% का। अगर वह 10% छूट नहीं देता तो उसे कितने % का मुनाफा होता? 20% का। अगर छूट दे रहा 10% तो उसे कितने का हो रहा है? 8% का। ये तो देखिए हमारा लॉन्ग मेथड है। इससे और शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। दूसरा ये कह रहा है पहले कितने % का छूट दे रहा है? 10% का, तो ₹90 की होगी CP हमारी। MRP कितनी है? MRP यानी ₹108 हो गए। टोटल कितने का लाभ हो रहा है उसे? 10 का इधर है और 108 का कितने का? ₹18 का। कितने पे हो रहा CP पर? ₹90 इंटू 100, 18 पंजे 90, 5 दूनी 10, यानी कितने % का मुनाफा हो रहा है? 20% का। चाहे ये मेथड हो, चाहे ये मेथड हो, और इससे आसान आपको तरीका और नहीं मिलेगा। देखिए समझ लीजिए द्वारा, यानी एक रेडियो है, उस पर ₹480 मूल्य पड़ा हुआ है और वो 10% की छूट दे रहा है, तब भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि कोई छूट नहीं देता तो वह कितने % का मुनाफा होता? 8%, 10% छूट देने के बाद उसे 20% का मुनाफा हो रहा है। अगर वह 8% नहीं था तो उसे कितने का होता? 20% का। और देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है एक व्यापारी ने MRP पर 20% छूट पर कुछ खरीदा। एक व्यापारी है, उसने 20% छूट पर कुछ खरीदा है। अगर वह 20% छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, यानी पहले 20% छूट दे दी और 20% छूट देने के बाद भी फिर भी वह इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, तब भी उसे 25% का लाभ होता है। तो पता करें कि नए MRP पुराने MRP से कितने % अधिक है। हमने माना कि पुराना MRP कितना, पुराना MRP 100 माना हमने, MRP 100 माना। कितने % की छूट दे रहा है वो 80 का 20% की छूट दे रहा है। तो नए MRP कितने % की छूट है वो, नए MRP पे कितनी दे रहा है, 20% की छूट पर। कितने पर दे रहा है, 20% की छूट पर, यानी ये CP हो गया। फिर भी वह कितने % का लाभ कमा रहा है, 25% का। ये कितने का होगा, 125 का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है नए MRP पुराने MRP से कितने अधिक है। हमने पुराना MRP कितना माना था, 100। अब नया MRP कितना है, 25%, 125% अधिक है, मैं लाभ कमा रहा है। तो ये कितना हो, 125। तो कितने % अधिक है ये, 25। तो कितने % का लाभ हो रहा है उसे, 25% का। यही हमारा आंसर होगा। देखिए ये कह रहा है पुराने MRP पर हमने माना 100 रुपये, दूसरा है उस पर जो नए MRP है उस पर 25% का लाभ दे रहा है, तो वो 125 का हो गया। तो पुराना कितना माना था हमने, 100 रुपये, कितना अधिक है, 25। तो ये कितने होगा, 25%। और देखिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, 25%, 25 रुपये अधिक है, % निकालेंगे तो 25% है, % हटाएंगे, 100 इंटू % निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 100 दे 100 कितना आ गया, 25%। चाहे ऐसे डायरेक्ट निकाल तो आसान है, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किताबों में देखोगे तो आपको बहुत लॉन्ग मिलेंगे। तो देखिए अगला और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एक कंपनी अपने ग्राहक को, अगर एक कंपनी अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बावजूद, यानी एक कंपनी है वो अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करती है, यदि लेख पर उत्पादन लागत में 10% की वृद्धि होती है, यानी जो लागत है उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो कंपनी एक नई सूची जारी करती है जो पिछले न्यूनतम मूल्य से 10% अधिक है, तो कंपनी अभी भी 10% छूट देती है। तो कंपनी के नए लाभ % का पता लगाएं। ये कह रहा है पहले कंपनी 10% छूट दे रही थी, उससे 20% का लाभ हो रहा था। तो यदि लेख जो उत्पादन है उसकी लागत में 20% की वृद्धि हो गई और कंपनी जो नई सूची जारी करती है फिर वो है, तो पिछले मूल्य से 10% अधिक, जो पिछला मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो पिछला मूल्य से 10% अधिक क्या है कंपनी देती है, फिर भी उसके बाद 10% का छूट देती है। तो ये कह रहा है नया जो सूची बनी है उसका मतलब लागत का पता लगाएं। देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है कितने % की पहले छूट देती है, CP है, ये है MRP। नहीं 10% का तो कितनी की होगी, 90 रुपये की होगी। कितना % का लाभ करती है पहले पर, 20 का, तो 120 हो गया। तो 0 से 0, 3 तिया और 3 4 12, 3 पर 4 आ गया। तो इसे हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे और 100 का इधर, इससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, केवल कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 100 का इधर करेंगे तो 100 का इधर। फिर क्या है, कोई अर्जित करती है वह 20% की वृद्धि करती है। उत्पादन जो लागत है उसमें कितनी की वृद्धि करती है,
20% की। अगर इस पर हम 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितने की हो जाएगी? वित्तीय 60 यानी 360 रुपये की। और जो नई सूची जारी करती है उस पर न्यूनतम मूल्य से कितना अधिक करती है? 10% अधिक। तो इस पर 10% अधिक कर दी है तो ये कितनी हो जाएगी? जब 40 रुपये अधिक हो जाए तो कितनी होगी? 440 रुपये। ठीक। और कंपनी अभी भी इस पर कितने की छूट दे रही है? 10% की। इस पर क्या कर रही है? अभी भी 10% की छूट दे रही है कंपनी। तो देखिए कितना हो जाएगा ये? 11 चौक 9 चौक 36, 90 का 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 396। इससे ये कितना अधिक दे रही है? 36 रुपये। CP हमारा कितना है? 360 इंटू 100, 0 से 0 36। कितना बचा इसे? 36 सेकंड 36, एक ऊपर बचा, कितना हो गया? 10%। ये कितना हो गया? 10%। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तो देखिए इस पर कितने परसेंट की छूट दे रही है? 10% ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10% छूट निकालेंगे 396 रुपये। ये कितने का था? 360। कितना देखे इससे? 36 रुपये। CP हमारा कितना है? 360 रुपये इंटू 100, 0 से 0, 6 1 6, कितना बचा? यानी कि 10% का हुआ आवर्जित करती है। ठीक। और इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। देखिए कितना सरल। इसका मतलब है एक कंपनी है वो पहले 20% 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमा रही थी। उसमें कोई माल पर 20% की वृद्धि हो गई तो कंपनी ने क्या किया कि छूट कितने कर दी? 10% अधिक कर दी, 10% अधिक कर दी। फिर वह कंपनी बाद में कितने की छूट दे रही है? 10% की। तो कितनी आ रही है उसमें? 10। फिर वो पूछ रहा है कि जो लाभ है वो कितने % कमा रही है, मतलब तो 10% का ये लाभ कमा रही है। और देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी 1080 रुपये में एक सामान बेचकर 10% छूट देता है। यानी 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि सामान 18% पर बेचा जाता तो उसका लाभ परसेंट ढूंढें। ये कह रहा है एक आदमी है वह एक सामान बेचता है 1080 रुपये में तो वह 10% छूट देता है और वह 20% का लाभ कमाता है। यदि सामान पर 18% छूट देता तो वह कितने % का लाभ होता? तो देखिए CP है, एक है SP यानी बेच रहा है। कितने % छूट दे रहा? 10। तो ये कितने की हो जाएगी? 90 रुपये की। उसका लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो कितना हो गया? 120, 0 से 0, 3 3 9 और 3 4 12। और देखिए अगर हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 इधर का गुणा करेंगे 100 इधर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। इस पर क्या करता है? पहले वो 18% की छूट देता है। जो सामान है उस पर 18% की छूट दे रहा है, इस पर माइनस के 18%। तो ये कितने की हो जाएगी? 18 चौक 72, 72 रुपये कम हो जाएंगे तो 328 रुपये। कितने का अधिक हो गए इसे? 28 रुपये। ये कितने की है? 300 रुपये क्रय मूल्य इंटू 100, 2 0 से 0,
3 ने 27, 1 बचा 1/3% की वह क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, यानी कितने परसेंट का हुआ, लाभ परसेंट का। 10% छूट रहा था तो 20% का लाभ कमा रहा था। अब 18% का लाभ दे रहा तो कितना, 9 से 1/2 का उसे लाभ हो रहा है। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे कि किसी मॉल में या किसी उसमें आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो लिखा होता है कि 4 खरीदने पर 1 फ्री या 10 खरीदने पर 2 फ्री, ऐसे लिखा होता है। और 20% का डिस्काउंट और 30% का डिस्काउंट, कोई तो 70% का डिस्काउंट लिख देता है कभी कभी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 1-2 पूछ लेता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे हम आपको। देखिए ये कह रहा है, एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त में देता है और वह 25% की छूट भी देता है। यानी 6 अगर आइटम खरीदोगे तो वह 2 आइटम मुफ्त में दे रहा है और फिर उसके बाद भी 25% की छूट भी देता है। तो ग्राहक को मिलने वाला अंतिम छूट को खोजें। जैसे कि पहले वो 6 आइटम थे, उसने एक शर्त रखी है, अगर आप 6 आइटम लोगे तो 2 आइटम आपको फ्री लेंगे। यानी कि 6 चॉकलेट है, अगर आप खरीदोगे 2 चॉकलेट आपको फ्री मिलेंगी और 25% का छूट भी मिलेगी। एक लड़का गया दुकान पर, उसने पूछा कि एक चॉकलेट के रुपये की है कि 10 रुपये की। एक चॉकलेट 10 रुपये की है। उसने फिर दुकानदार ने कहा कि अगर आप 6 चॉकलेट खरीदोगे 2 चॉकलेट आपको फ्री मिलेगी। तो 6 चॉकलेट के रुपये की हो गई, यानी 6 चॉकलेट हो गई हमारी 60 रुपये की। एक चॉकलेट के रुपये की है 10 रुपये की। एक चॉकलेट के रुपये की है 1 2 3 4 5 6, यानी के रुपये की हो गई 60 रुपये की। वो कह रहा 2 चॉकलेट और फ्री में दे रहे हैं, 2 चॉकलेट और फ्री में दे रहा है अगर 6 चॉकलेट खरीदोगे तो ये कितने रुपए की होगी, 20 रुपये की। और ये कितनी की होगी, 6 चॉकलेट 60 रुपये की। तो ये टोटल कितने रुपए की हो गई, 80 रुपये की हो गई है। ग्राहक को वैसे 8 चॉकलेट हो गई, 8 चॉकलेट हो गई। इसमें उसने क्या किया कि 8 चॉकलेट कितने रुपए हो गए, 10 के हिसाब से 80 रुपये हो गए। उसने कहा था कि 6 चॉकलेट पर 2 चॉकलेट फ्री है, तो उससे कितने चॉकलेट का दाम देना पड़ रहा है, 6 चॉकलेट का। तो 6 चॉकलेट के रुपये की हो गई, 60 रुपये की हो गई, नहीं होगी। फिर उसके बाद भी 6 चॉकलेट पर वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 25% की। यानी कि वो 25% की छूट दे रहा है। तो कितने रुपये कम हो गए इसमें, 25 की 150 यानी 15 रुपये। तो कितने की हो गई है, 45 रुपये की। इससे ये कितना अधिक है, 35, कितना देगा 35, ये वाली जो है 35 अधिक है। यानी कि उसे अगर वह 1 चॉकलेट खरीदता तो एक 10 रुपये की थी, अगर 8 चॉकलेट खरीदेगा तो उसे कितने रुपए की पड़ेंगी, 80 रुपये की। यानी एक एक करके खरीदेगा तो कभी 1 ले आया, कभी 2 ले आया, कभी 3 ले आया, तो उसे कितने रुपए की पड़ेगी, 80 रुपये की 8 चॉकलेट। और उसने सोचा कि लाओ एक साथ में 8 खरीद लेता हूँ, यानी 6 चॉकलेट खरीद लेता हूँ। तो 6 चॉकलेट उसे 60 रुपये में पड़ेगी, 2 चॉकलेट और फ्री मिल जाएंगी और 25% का लाभ मिल जाएगा। तो उसे कितने रुपये भुगतान करना पड़ेगा, 45 रुपये। मगर हमें क्या है, अंतिम छूट निकालनी है। अगर ये छूट नहीं देता सब कुछ तो 80 रुपये में खरीदेगा, छूट देने के बाद उसे 45 रुपये देने पड़ रहा है। तो देखिए अगर वह छूट नहीं देता तो कितने, 80%, यानी CP हमारा 80 आ गया इंटू 100, एक 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ये कितना होगा, 5 तिया 55 25, 5 तिया 15 17/4। ये कितना होगा, चच्चक 16, 1 बचा 15 हो गए, 4 तिया 12, 2 बचे,
कितना हो गया, फिर 2 2 1 2 यानी 43 सही 1/2% की उसे कितनी मिलेगी, छूट मिलेगी। ये कुछ समझ में आया है। देखिए इसका मतलब कहने का है, अगर वह एक एक करे खरीदेगा तो 800 रुपये की पड़ेगी, एक साथ खरीदेगा 6 चॉकलेट एक साथ तो 2 फ्री मिलेगी, उसे 8 मिल जाएंगी और 25% डिस्काउंट तो उसे कितने रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, 45 रुपये का। टोटल जो उसका परसेंटेज छूट मिल रही है उससे कितने की मिल रही है, 43% की। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन और हम बताएंगे इसी तरीके का, आपको अगर उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नंबर 6 है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक दुकानदार 12 आइटम की प्रत्येक खरीद पर, एक दुकानदार 12 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 4 आइटम मुफ्त में देता है और 20% छूट भी देता है, फिर भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो लागत मूल्य और MRP अनुपात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, उस पर 12 आइटम अगर आप खरीदोगे तो 4 आइटम फ्री में देगा यानी मुफ्त में देगा, और उसे 20% की छूट भी देगा। 20% की छूट भी देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो लागत मूल्य आपने कितने रुपए में खरीदी और MRP यानी अनुपात, MRP और लागत मूल्य का अनुपात क्या कीजिए। देखिए हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका। पहले देखिए, पहले कितने आइटम थे, 12 आइटम थे, एक आइटम हमने माना 10 रुपये का था, तो 12 आइटम कितने के हो गए, 120 रुपये के। अगर एक आइटम आप खरीदोगे तो आपको एक आइटम 10 रुपये का पड़ेगा, 12 आइटम 120 रुपये के पड़ेंगे, उसके बाद 4 आइटम और मुफ्त में देता है, तो ये कितने रुपये के हो गए, 40 रुपये के। ठीक है, कितने रुपये के हो गए, 40 रुपये के। अगर एक एक या दो 3 दिन करे खरीदोगे तो आपको 16 आइटम कितने रुपए के पड़ेंगे, 120 से और 40 यानी 160 रुपये के पड़ेंगे। कितने आइटम, 16 आइटम। अगर आप एक साथ में 12 आइटम खरीदोगे तो 4 आइटम मुफ्त में मिलेंगे और 20% की छूट भी देगा। कितने परसेंट की, 20% की वह छूट भी देगा। तो कितने का हो जाएगा, 16 दूनी 0 16 दूनी 32 रुपये, यानी कितने हो जाएगा ये। देखिए इधर से देखिए ऊपर करते हैं, यानी 120 आइटम और 40 और खरीदेगा तो कितने के आएंगे उसे, यानी 160 आइटम, यानी 16 आइटम 160 रुपये के हो गए। हमें चुकता करने 20 के, यानी 12 आइटम के तो 120 रुपये। इस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है वह, 20% की। 12 दूनी 24 यानी 96 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। कितने आइटम पर, 12 आइटम यानी 16 आइटम पर। तो इससे कितने अधिक हो गए आइटम, 4 ये 64। ठीक है, कितना था हमारा, 160 इंटू 0। ठीक, उसके बाद इधर इतना ही रहने दीजिए, ये भी तो कह रहा है इसमें 20% का लाभ कमाता है। ये हमारा कितना है, यानी लाभ परसेंट है जो 20% का, तो 1/5 हो जाएगा। तो एक चीज़ कितने में बेटेगा, 6 रुपये में। ये हमारा SP हो गए सेल प्राइस। तो 6 रुपये कितनी होगी, 96 की। एक की कितनी हो गई, 6 6 36। कितने आइटम हो गए, 36। और ये वाले जो CP है हमारा, जो SP है वो 5 है। इसमें एक 16 रुपये का, तो 5 कितने के होंगे, 80 रुपये के। तो अनुपात निकल पा रहा, लागत मूल्य हमारा कितना था, 80 रुपये हो गया। और जो MRP है हमारी कितनी, 160। ये लागत मूल्य होगा, ये होगा हमारा MRP
0 से 0 8 1 8 8 दूनी 16, यानी कितना होगा 1:2। ये तो रहा और लॉन्ग। और इससे आसान देखिए, इससे आसान देखिए कितनी छूट दे रहा है वह 20% की। तो CP है और ये MRP है, यानी और करके टाइप 15 क्वेश्चन दूसरा है टाइप, ये है MRP। 20% की छूट दे रहा तो कितनी की होगी 80 रुपये की। 20% का लाभ कमा रहा है यानी 120 रुपये। देखिए अब 12 आइटम कितने रुपए के, 20 रुपये के।